हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 1.6 दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी? हमारे पास ये स्टूडेंट बाज़ का बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं और बाज़ का बहुत छोटे नंबर होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि एक आसान तरीका ढूंढा कि इन जो ये जो उनसे नंबर हैं बहुत बड़े या बहुत छोटे, इनको हम एक सिंपल फॉर्म में लिखें या पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिखें। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने मेथड ढूंढा। ठीक है, जिसमें हम किसी भी अदाद को, किसी बहुत बड़ी रकम है या बहुत छोटी रकम है, उसको हम पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिख सकें। तो जो इसी तरीके साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। A way of expressing very large number and very small number using a power of 10 is called scientific notation। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6,4 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम है। तो साइंटिस्ट ने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रकम है, इसको हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है? स्टूडेंट, ये हमारे पास 6,4 है और आगे हमारे पास 6 जीरो है। ठीक है, आगे हमारे पास है 6 जीरो है। तो हम क्या काम करेंगे? सिंपली जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी वो डिजिट जो जीरो ना हो बल्कि 1 2 3 4 5 6 ये कोई इस तरह का डिजिट हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हम क्या काम करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास 6 जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद हमने क्या किया? पॉइंट लगा दिया। 6.4 आगे 4 आता है। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर, आगे हमारे पास कितने जीरो आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं इनसे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 मीटर। तो ये हमारा जो सा सवाल है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में। अब स्टूडेंट देखें, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, इसमें तो गलती का चांस इस पहले की निस्बत कम है। यानी ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ था, यानी इसकी निस्बत हमारे पास इसमें जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो इनका गलती का चांस है वो कम है। ठीक है, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, अगर हम क्या काम करें, बहुत हमारे पास कुछ छोटा पार्टिकल हो, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, वो क्या है? ये आपके पास एक डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल पर कितना वेट है? ठीक है, क्या कितना मैसेज? 0.00000000753 kg, 753 kg। तो इस तरीके से हमारे पास, अब पहले तो हमने देखा रेडियस ऑफ अर्थ जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको हमने क्या काम किया? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जीरो यानी बहुत छोटा एक पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसका इतना मैस है। ठीक है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो किस तरीके से होगा? तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको रूल बताया था कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद हम क्या काम करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट तो इधर है, पॉइंट इधर है। अब इस पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ना, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा? इधर 7, यानी ये जो सा पॉइंट होगा इसको शिफ्ट करेंगे इधर। ठीक है, इधर। अब हमारे पास क्या हो गया? 7.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब पीछे की तरफ है। ठीक है, अब हमारे पास 10 की पावर जोन से आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। अगर तो आगे जीरो हुए तो हमारे पास जो 10 की जोन सी पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। अगर पीछे हुई तो वो 10 की पावर है नेगेटिव। अब स्टूडेंट देखें कि पॉइंट से पीछे हमारे पास कितने, इसको हमने यहाँ पे पॉइंट था, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया। देखिए इसके पीछे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -10। 7.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास मास ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जिसको हमने क्या काम किया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। यदि इसका रूल है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास जीरो जो है वो आगे आते हैं और इसमें जीरो हमारे पास पीछे आते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है और ये बहुत छोटी रकम है, ठीक है। यानी हमने छोटी रकम जब हमारे पास जीरो यानी जो नॉन जीरो डिजिट है, जब हमने पॉइंट इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद ये जो सा जीरो है, ठीक है, ये जो पीछे जीरो है इसको हमने माइनस की शक्ल में लिख दिया और जो आगे जीरो है उसको हमने किसकी शक्ल में लिख दिया, प्लस की शक्ल में। इसी तरीके से जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या है 2, वो क्या है 2 पॉइंट यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद हम क्या काम करेंगे, पॉइंट जाएंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। आगे इसका यूनिट क्या है, यूनिट इसका कोई नहीं दिया हुआ, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो हमने क्या काम किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हमने क्या काम किया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से हमारे पास ये भी एक वैल्यू है 2 6 3 9। तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सवाल है। स्टूडेंट देखें कि हमने इसमें भी क्या काम करना है, जो फर्स्ट है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है यानी 2 के बाद हमने क्या काम करना है, ये पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या लिखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होगा इसके बाद जितने भी हमारे पास डिजिट हुए हम उनको पॉजिटिव पावर की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास दो एग्जांपल थी। इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल दी गई है वो क्या है 0.0000000 ये डियर स्टूडेंट है हमारे पास एग्जांपल। ये स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास जीरो ये नहीं, ये हमारे पास बहुत ही छोटा सा आर्टिकल, बहुत सा छोटा कोई हमारे पास कोई मैथ है, ठीक है। बहुत जो कोई जिसकी कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ बहुत कम है या किसी चीज़ का मैथ जो है वो बहुत कम है। तो हमने क्या काम करना है, क्योंकि ये जीरो में आ रहा है, हमने जो सा पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है, जो सा पहला नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद, ठीक है 1.67 यानी इसके बाद शिफ्ट किया और जो हम इसके पीछे देखेंगे वो क्या कितने डिजिट होंगे 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और ये स्टूडेंट देखेंगे 16 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 यानी हमारे पास इससे जो पीछे आते हैं हमारे पास 16 आ रहे हैं, इससे हमारे पास इसको मिला दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसको जब हमने क्या काम किया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, हमारे पास ये है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से हम मजीद कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो उसकी वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 8 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट इसको भी उन्होंने क्या काम किया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है 3, ठीक है 3 यानी इसका मतलब है कि आगे हमारे पास कितने जीरो है 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा यानी इतनी एग्जाम्पलें करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो कोई भी बहुत सी बड़ी रकम हो या बहुत छोटी रकम हो, वो क्या होता है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये हमें ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, यानी हमें ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, इसको समझने में एज निस्बत है इसके, यानी इसके हमारे पास ज़्यादा एक लाइकली फॉर्म है एज निस्बत है इसके। अब जब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखें, ये 3 मल्टी इसके आगे 8 जीरो है, हम गलती से 8 की बजाय 7 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जब हम किसी सवाल को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो उनसे चांसेस होते हैं गलती के, वो कम होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये किसी भी चीज़ को प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बहुत काम आती है। यानी जो बड़ी बड़ी रकमें होती हैं ना, ठीक है, उनको उनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉजिटिव किसी भी चीज़ को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, उसके लिए ये साइंटिफिक नोटेशन ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। अब आपकी किताब में एक सवाल दिया हुआ है, या हम अपने से लिख लेते हैं, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सवाल है, हमने क्या काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम क्या काम करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन, ये सवाल साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है, ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अगर हम क्या काम करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से हम इसको खत्म करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास एक बहुत ही बड़ी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्म को हमने खत्म नहीं करना, हमने देखना है कि ये आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। अब मल्टीप्लाई होने के बाद हम इजी हो सकेंगे, हमारे पास एक रकम आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, 2.6 और ये 2.5, ठीक है, ये पावर के बगैर है, जो उनको हम लादा जमा कर लेते हैं, बाकी 10 की पावर 8 और इन दोनों को हम क्या काम कर लेते हैं, लादा जमा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी। 2.6 मल्टीप्लाई 2.5, यानी हमने क्या काम किया, 2.6 को मल्टीप्लाई 2.5 को लादा कर दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इनको हमने दोनों को लादा कर दिया, यानी 2.6 को लादा मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 के साथ और 10.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 के साथ, यानी पावर वाली रकम लादा मल्टीप्लाई होगी और जो पावर के बगैर है वो सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 2.6 मल्टीप्लाई 2.5, 6.50 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6.50 होता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब भी दो पावर ये ऐड हो जाएगी, ठीक है, 8 प्लस 6, ये जो दो पावर हैं ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो रही है जब दो पावर तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या जवाब आएगा, 6.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जमा 6 कितना होता है, 14, ठीक है। यानी स्टूडेंट हमारे पास इतना बड़ा, यानी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, बहुत बड़ी रकम थी, उसको भी हमने क्या काम कर लिया, मोस्ट लाइकली फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारे पास गलती का चांस कम से कम हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम एक सब्ट्रैक्शन की भी एग्जांपल लेते हैं कि जब भी दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं, या सॉरी चलो डिवीजन का कर लेते हैं, 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई ये कर रहे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है ये ऊपर वाली तो बहुत बड़ी है, नीचे वाली बहुत छोटी है, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, 2/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4
डियर स्टूडेंट, जब भी दो यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पावर वाली रकमें, ठीक है, तो ये जो पावरें होगी ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी ये डिवाइड हो रही है, ये जो पावर है ऊपर जाके ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 4 माइनस इंटू -6 2/2 2/2, ठीक है, ये कट गया, हमारे पास 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी ये हमने क्या काम किया, मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन किया, डिवीजन का भी एक क्वेश्चन किया, तो हमने देखा कि ये हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बहुत काम आती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये ज़ाहिर किस तरीके से करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर है x, m मल्टीप्लाई 10 की पावर है x, ठीक है। यानी m मल्टीप्लाई 10 की पावर है x, हमारे पास m क्या है, एक रियल नंबर है, रियल है नंबर, सॉरी कोफिशिएंट, और जो x क्या है हमारे पास वो रियल नंबर है। सॉरी जो m है ये क्या है, कोफिशिएंट है, m इज रियल नंबर, ठीक है, और जो x हमारे पास क्या है, पावर है, सॉरी x क्या हमारे पास है, पावर है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर n हमारे पास कोई भी जवाब है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, ठीक है, m की जगह हम m मल्टीप्लाई 10 की पावर x, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ m, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट m एंड पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर x, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर x। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आर्टिकल साइंटिफिक नोटेशन। इससे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।